हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पालजी ट्रेडर्स में। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे जो मैं एक ट्रेड लूँगा, यहाँ पे एक सिंगल लॉट से काम करेंगे। तो उसमें क्या होता है, टोटल दो ट्रेड लेंगे, उसमें पहला चाहे लॉस जाए प्रॉफिट जाए, तो दो ट्रेड देंगे, दोनों में देखेंगे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो दोस्तों आज मैं दो ट्रेड लिया हूँ और पहला ट्रेड में मुझे 1100 का लॉस हो गया है बैंक निफ्टी में। और उसको मैं कैसे रिकवर करके प्रॉफिट में ले आया हूँ, आप खुद देखिए। एक सिंगल लॉट से आप 5-6 हज़ार रुपये लगा करके आप 1,1200 रुपये कमा सकते हो। कैसे? वो ऑप्शन ट्रेडिंग से। इसमें यहाँ पे फास्ट मूवमेंट होता है, क्योंकि आपके सेटअप से बनेगा तब आप लोग वहाँ पे काम करेंगे, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, उससे पहले ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होंगे। तो चलिए आज किस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, पहला ट्रेड में कितना लॉस हुआ है, तो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। पहले समझ लेते हैं। पहले तो मैं बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था जिसमें मुझे 1100 का लॉस हो गया। फिर उसको मैं दूसरा एक निफ्टी में लिया, वहाँ पे मैं लॉस को कैसे रिकवर करना, ये भी दोस्तों एक कला होना चाहिए अपने आप। तो आपके सेटअप पे बन रहा है काम, आपके सेटअप पे बन रहा है तभी काम कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी ने वहाँ पे 100 पॉइंट चढ़ चुके हैं, जो कि निफ्टी जो है 100 पॉइंट मूव करते हैं और बाद बाकी ज़्यादातर ये 100 पॉइंट ही मूव करते हैं। लेकिन 100 पॉइंट मूव करने के बाद भी हमने वहाँ पे क्या देख करके एंट्री लिया, और मैं जो लॉस था 1100 का उसको रिकवर करके प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए अभी आपको चार्ट पे वहाँ पे समझाएंगे, और जो भी ट्रेड लिया है वो ट्रेड दिखाएंगे, पोर्टफोलियो दिखाएंगे, कितना मतलब हमारा ऑर्डर था, कितना ट्रेड लिए हैं, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए अभी आपको चार्ट पे समझाते हैं। और मैं दोस्तों यहाँ पे एक डेली एक एक लॉट से सिंगल काम करूँगा। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे हमारे फैमिली में जुड़ चुके हैं, तो उनको एक लॉट से कैसे, पहले आप एक लॉट से काम कर पाओगे तभी आप 1,000 100 बढ़ा सकते हो, 200 1,000 300 ऐसे करके आप लॉट साइज को आगे कर सकते हो। लेकिन एक लॉट पे आपको काम करना चाहिए। एक लॉट पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। पहले लॉट साइज बढ़ा लोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको हम एक लॉट से डेली यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, तो आप लोग डेली वीडियो को देखिए। एक लॉट से कैसे हम उसको अपना कैपिटल को कैसे किस तरह से ग्रो करते हैं। तो आप लोग डेली आइए यहाँ पे देखिए, और सिंगल लॉट लॉट से आपको दिखाऊंगा। आप सिंगल लॉट्स पे और लॉजिक समझ जाओगे किस तरह से सेटअप पे काम करते हैं और कब ट्रेड लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक लॉट से क्या होता है। आपको लॉस भी होगा तो कम होगा, ज़्यादा आप लॉस वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिलेगा। एक लॉट पे आप 1,000 रुपये निकाल रहे हो तो समझ लो आप 1,000 बढ़ाओगे तो कितना वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाले हैं। तो पहले एक लॉट से आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे मैं डेली ऑप्शन करके ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपको सिंगल लॉट में कितना प्रॉफिट होता है लॉस होता है सारा कुछ दिखाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। तो आज का चलिए लॉजिक पे जो ट्रेड लिया है उसका मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ किस तरह से, और यहाँ पे ऑर्डर भी दिखाऊंगा कितने ऑर्डर लिए हैं और कितना मतलब कितने टाइम पे लिए, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको चार्ट पे समझते हैं। दोस्तों ये पोर्टफोलियो है। पहले मुझे लॉस हो गया 1,000 का, अभी दूसरा ट्रेड लिए हैं, देख लीजिए। ऑर्डर भी दिखा देते हैं। पहले हमारा ये ऑर्डर देख लीजिए, पोर्टफोलियो हमारा चल रहा है 900 का, 1,000 का मुझे लॉस था, और दूसरा ट्रेड निफ्टी में लिए हैं। तो ऑर्डर देख लीजिए, पहले हम लिए थे बैंक निफ्टी में, फिर बाद बाकी निफ्टी में हम ट्रेड लिए हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है सब कुछ लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक देखना। ये देख लीजिए चार्ट पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा दिया है। ये है निफ्टी का चार्ट। तो मैं यहाँ पे कॉल साइड क्यों लिया, ताकि आपको अंत में पता चले इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सेफ हो जाएंगे मार्केट नीचे भी, हम स्टॉप लॉस लेकर के हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप जो जो लॉस है वो लिमिट में हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस कभी भी लगाना ही चाहिए मार्केट में। चलिए इसको 5 मिनट में देख लेते हैं मार्केट का क्या सेंटिमेंट हो रहा है। अब देखिए मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मूव किए हैं, लेकिन अब आपको होल्ड कर रहा है, तो हाई चांस है मार्केट को अपसाइड ही रैली देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस जाता है कि टारगेट जाता है। 132 के भाव पे हमने खरीदे हुए हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे इसका करीब 100 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा 150, पहला टारगेट 155 का, और 160 का हमारा टारगेट रहेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं, वो देखेंगे बाद में। लेकिन अब जिस तरह से अपने आप को होल्ड कर रहा है तो मार्केट में हाई चांस है कि मार्केट ऊपर की और रैली करना चाहिए। खुद ही देखिए सुबह मार्केट खुला और अपने आप को होल्ड करके बायर एक्टिवेट है और ऊपर जाके क्लोज कर रहे हैं, और अपने रजिस्टेंस पे जाके अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। तो इसमें मार्केट हाई चांस है मार्केट को अपसाइड रैली करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। 130 का भाव आ गया, जो कि 132 पे हमने खरीदा हुआ है। 170 देखिए, 155 का प्रॉफिट दिख रहा है इसमें।
92 का हो गया, 90 का हो गया, 112 का प्रॉफिट हो गया। चलो स्टॉप लॉस लगा देते हैं इसमें। टिगर लगा देंगे 103 का, 101 का स्टॉप लॉस लगा देंगे, ताकि जैसे 103 पे आएंगे तो टिगर हो जाएगा, 101 पे अपने आप को स्टॉप लॉस को वहाँ पे हटा देंगे। स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा, वहाँ से हम मार्केट को निकल जाएंगे, चाहे जितना उसमें लॉस हो। तो चलिए 101 का ट्रिगर लगा देते हैं, 101 का हमने स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे 101 पे आएगा मार्केट अपने आप जो हमारा जितना लॉस होगा 101 पे अपने आप यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं क्या होता है, टारगेट मिलता है क्या होता है। ऑलरेडी हमने बैंक निफ्टी में लिया, उसका स्क्रीन शॉट वहाँ पे जो है मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए मुझे उसमें 1100 का मुझे लॉस देखने के लिए मिला है। तो देखते हैं क्या होता है आज के मार्केट में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग ही हो रहे हैं, बायर एक्टिवेट हैं। देखते हैं क्या होता है। चलिए चार्ट को समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे। अपने आप को बायर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे आपके अपने होल्ड है, जो कि 21,500 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखिए किस तरह से यहाँ पे होल्ड हो रहा है। और देखिए अभी 131 का भाव चल रहा है, देख लीजिए। देखिए लॉस भी मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, 1100 का, 1150 का लॉस भी देख रहे हैं। तो या तो स्टॉप लॉस लेंगे, नहीं तो टारगेट लेंगे। ऑलरेडी बैंक निफ्टी में जो पहला ट्रेड लिए थे उसमें 1100 का मुझे लॉस था। तो चार्ट देखते हैं क्या कर रहा है, चार्ट पैटर्न। चलिए यहाँ पे तो मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी जो ट्रेड लेते हैं तो वो आपके सेटअप पे होना चाहिए, सेटअप पे होगा तो तभी काम कीजिए। यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी से एग्जिट करके और निफ्टी में भी कॉल साइड ही बनाया। क्योंकि वहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में पहला जैसे मैं ट्रेड लिया तो वहाँ पे इसका ऊपर में ले लिया था, लेकिन मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा पहुँच लिया, उसमें मुझे लॉस दिखने लगा, इसलिए मैं 1,1100 पे लॉस कर दिया। फिर मैं कॉल साइड ही निफ्टी में बनाया क्योंकि निफ्टी बहुत स्ट्रांग थे। अभी देख लीजिए 133 का भाव चल रहा है, 132 पे लिए तो 100 150 बढ़ा होगा, 1100 1200 का लॉस दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो लॉस को किस तरह से रिकवर करते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 940 पे आ गया, 155 का मुझे अभी यहाँ पे 150-200 रुपये बढ़ गए हैं मुझे, देख लीजिए। एक सौ चौंतीस, 133, देखिए 117 रुपये बढ़ा हुआ है, जो कि पहला बैंक निफ्टी 550 का कॉल इशू में 1100 का लॉस था। बैंक निफ्टी में 45,500 का कॉल लिया था, उसमें मुझे लॉस हो गया था। बाद बाकी निफ्टी में देख लीजिए चल रहा है हमारा पोजीशन। ये क्या हो गया, 132, 133, 133.40, इस तरह से हमारा प्राइस मूव हो रहा है। क्योंकि साइडवेज है, यहाँ से निकलेगा तो फास्ट मूव आना चाहिए, क्योंकि मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है यहाँ पे। चलो चलो भैया, चलो चलो चलो। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्रेशर, क्योंकि यहीं से नीचे जो पीछे बैक साइड है, हम इसको पीछे जाएंगे ना तो वहीं से मार्केट में सेलिंग आया था, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। यहाँ से मैं हाई चांस है मार्केट ऊपर निकलना चाहिए। थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के मार्केट अप साइड निकलेंगे। चलिए दोस्तों मैं इसको एग्जिट कर दिया। ऑर्डर में देख लीजिए मुझे 150 का लॉस, जहाँ पे 1100 का लॉस दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी 150 का लॉस दिख रहा है। अभी आपको ऑर्डर दिखा देते हैं। 150 51 पे हमने सेल किया, यहाँ पे 155 का भाव चल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे लॉस रिकवर, क्योंकि एक 1100 का लॉस था उसको मैं एग्जिट कर दिया। ऑर्डर में देख सकते हैं 151 पे हमने यहाँ पे सेल कर चुके हैं, जो कि 132 पे खरीदे थे। अभी इसका भाव चल रहा है कितना, 157। थोड़ा और हम रुकते तो और प्रॉफिट में हम यहाँ पे निकलते, लेकिन पहली बार दोस्तों यहाँ पे लॉस हो जाता है ना तो काफ़ी मन में घबराहट हो जाते हैं। देख लीजिए मार्केट ऊपर ही, मैं बोला था ना ये अपने आप को होल्ड करा तो हाई चांस है मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए निकलेगा। अब दिल्ली 156 157 का इसका भाव चल रहा है।
जो कि मैं 100-150 के लॉस में यहाँ पे निकल गया। पहला ट्रेड में 1100 का लॉस, बाद बाकी इसलिए मैं थोड़ा सा रिकवर करके मैं यहाँ से निकल गया। 150 का कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे 1100 का लॉस था, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी 150 रुपये लॉस बचा, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। तो अभी देखिए 157 हो गया भाव, जो कि हमने 151 पे इसको निकाल चुके हैं। ये पोर्टफोलियो भी आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे मूव किया है। अब देखिए यहाँ पे मैं बोला था होल्ड करेंगे तो थोड़ा हाई चांस है मार्केट ऊपर ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के पार आके हिट कर रहा है। मैं कभी भी प्ले लिस्ट में भी जाके देखना, मैं सभी बनाया हुआ किस तरह से प्राइस एक्शन को समझते हैं। कभी भी रेजिस्टेंस के पास अपनी हिट हिट करके आए, चाहे 150-200 पॉइंट मूव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास आके अपने आप को होल्ड करे तो बायर वहाँ पे एक्टिवेट है। अभी देख सकते 152 इसका प्राइस आ चुके हैं। थोड़ा सा मार्केट और पुल बैक ले रहे हैं, पुल बैक होगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर हाई चांस है मार्केट इससे ऊपर ही रैली करने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपने आप को होल्ड बड़ी कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया है, तो थोड़ा सा पुल बैक लेंगे, हाई चांस है मार्केट और ही ऊपर जा सकते हैं, जो कि 21,600 का भी टारगेट देखने के लिए मिल सकता है पहला। तो देखिए तो अंत में इसका लॉजिक भी बताएंगे, क्यों हम ट्रेड लिया, इसके पीछे का कारण क्या था, ताकि जो ट्रेड लेते हैं उनके पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्यों हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तभी आपको समझ में आ सकते हैं। उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों ट्रेड लिया। अब चलिए इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि आप जब ट्रेड लेते हो तो थोड़ा बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी देखना पड़ता है, उसके बैंक को भी देखना, जैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड लेते हो HDFC बैंक को भी देखना पड़ता है, ICICI बैंक को भी देखना पड़ता है। और जब निफ्टी में ले रहे हो ट्रेड, तो उसका रिलायंस का भी मेन पावर होता है, तो रिलायंस में भी देखना होता है। देखिए एक ही कैंडल में हमें कैसे लॉस को रिकवर कर लिए हैं। तो दोस्तों ये होता है, जब आपके सेटअप में नहीं तो लॉस भी हो जाएगा, तो वहाँ पे आप रिकवर कर सकते हो, आपके फेवर में वहाँ पे जा सकता है। चलिए यहाँ से क्यों दे, आप ये देख लीजिए, अब इसका लॉजिक समझाते हैं। यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है और अपने आप को होल्ड किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, रजिस्टेंस हो जाएगा। रजिस्टेंस होगा, मार्केट में आया तो यहीं से मार्केट सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि आपने होल्ड किया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगले दिन ये हमारे लिए रजिस्टेंस होगा। और रजिस्टेंस जैसे ही होगा, और रजिस्टेंस पे मार्केट देखिए 200 पॉइंट मूव किया, फिर भी हम कॉल साइड ही गए, जो कि निफ्टी में 100 पॉइंट देख रहे हो, और यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। थोड़ा ऊपर गया, रजिस्टेंस को हिट किया, रजिस्टेंस के पास आके बार बार रुक रहा है, तो यहाँ पे पुल बैक भी लिया, पुल बैक होने के बाद थोड़ा साइडवेज हुआ, तो यहाँ पे रजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाई, क्योंकि रजिस्टेंस के पास ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे C1 पोजीशन ली है। क्योंकि मुझे मार्केट हाई चांस है मार्केट यहाँ से रैली होगा, लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें रिकवर करने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए आपका जब सेटअप बन रहा है, उसी सेटअप पे काम कीजिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा होने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि वहाँ पे सारा कुछ स्टडी फ्री में देते रहते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। हर एक चीज़ स्टडी वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ।